CUET को लेके एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सबके लिए है और आज के इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और CUET की कुछ खामियां, कुछ गलतियां जो कि एक स्टूडेंट के फ्यूचर को पूरी तरीके से हार्म कर सकती है, फ्यूचर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताऊंगी। और कुछ परफेक्ट पॉइंट्स जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले देख लेते हैं, जो मैंने ये यहाँ पे पेज ओपन करके रखा है, ये पेज किस लिए ओपन करके रखा है। CUET इतने सारे नोटिफिकेशंस एक साथ निकाल रहा है, इतने सारे नोटिफिकेशंस हमारे सामने आ रहे हैं, बार बार शेड्यूल चेंज हो रहा है, बार बार ये चीज़ें चेंज हो रही है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। मीन्स 13 तारीख को ये एडमिट कार्ड रिलीज़ करते हैं और 15 तारीख को है एग्ज़ाम किसी भी स्टूडेंट का। सोच के चलिए कि 13 को एडमिट कार्ड आया, 15 को एग्ज़ाम है, पहली बार एग्ज़ाम होने वाला है, स्टूडेंट पहले से कन्फ्यूज़न में है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये जो CUET का एग्ज़ाम हो रहा है, ये जो परसेंटेज बेस वाला पहले सिस्टम था, मेरिट बेस वाला, ये क्यों ख़त्म हो गया है, क्या है इसका रीज़न, ये ख़त्म करने का रीज़न क्या है। तो बेटा देखो, क्या होता था, केरला वगैरह के जो स्टूडेंट होते थे, हम मानते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा 5% जो हैं वो कैप्चर कर लेते थे सीट्स को। जैसे कि जो परफेक्ट यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो उसकी 5% सीट वो कैप्चर कर लेते थे, ठीक है। तो एक डिफ्रेंशिएशन आ जाता था स्टूडेंट्स के बीच की 5% सीट हो गई उन स्टूडेंट की जो कि केरला साइड के, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के मार्क्स मेरिट के हिसाब से पहले था एडमिशन लास्ट ईयर तक। लेकिन 2021-22 के सेशन में जो ये प्रॉब्लम हो रही है और स्टूडेंट को फेस करनी पड़ेगी, तो ये जो वो 5% का डिफ्रेंशिएशन था कि उन स्टूडेंट को सीट्स मिल जाती थी, लेकिन अब क्या होगा, अब तो 25 से 30% का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, क्योंकि सब स्टूडेंट्स इतने कन्फ्यूज्ड हैं, इतने परेशान हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि CUET को आखिरकार करना क्या है। हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जिसे कंडक्ट करवाना है उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करवा रहा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई वो मैं आपको बताऊंगी, सारी चीज़ें विद प्रूफ आपको दिखाने वाली हूँ, और बिल्कुल जो सुपर पॉइंट है और जो बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट है वो आपके साथ कवर करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे नोटिस आता है इनका 13/7/2022 को, जो कि आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हुई है। चलिए ठीक है, 13 को इन्होंने एडमिट कार्ड दिया, इट्स ओके, दे दिया। उसके बाद पता चलता है स्टूडेंट को कि क्योंकि इन्हें अगर 13 को एडमिट कार्ड देना था, चलिए ठीक है, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है, इट्स ओके, बट इन्हें कम से कम जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का, जो शेड्यूल है वो कम से कम 10 से 15 दिन पहले रिलीज़ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ये 2 दिन पहले शेड्यूल रिलीज़ करते हैं, 13 को पता चलता है स्टूडेंट को कि 15 को उसका एग्ज़ाम है। कैसे वो, अगर उसके घर से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पे अगर एग्ज़ाम सेंटर है, वो किस तरीके से जाएगा, कैसे अपना अरेंजमेंट करेगा, 12th स्टैंडर्ड का भी स्टूडेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी। अब ये करते हैं 11 तारीख को ये सर्कुलर जारी कि आपके एग्जामिनेशन सिटी आपको पता चल जाएगी भाई कहाँ आपका एग्ज़ाम होना है, और 13 को ये एडमिट कार्ड रिलीज़ करते हैं। फिर उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, उस नोटिफिकेशन में ओपन करके देख लीजिएगा। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा लोचा है वो ये है कि इनका कहना है, जो CUET है भाई, इसका कहना है कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो होंगे सबके, मतलब कॉमन बेसिस पे होंगे और सबका सेम एग्ज़ाम होने वाला है। किसी के साथ कोई भी चीटिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं कि किसी के एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है कॉमन लेवल से होने वाला है। अब एक बात बताइए आप, ये बाद में देखते हैं। ये देखिए, ये एक स्टूडेंट है हमारा, इस स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप देख रहे हैं 6/8/2022 है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा स्टूडेंट है, इसकी जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो 8/8/2022 है। मतलब एक एग्ज़ाम होगा 6 को, एक होगा 8 को, 2 दिन बीच में है। तो जब ये अगर कॉमन लेवल पे एग्ज़ाम करवाएंगे, ठीक है, कॉमन लेवल पे अगर एग्ज़ाम होगा तो मतलब एग्ज़ाम सेम आएगा, और अगर एग्ज़ाम सेम नहीं आता है तो फिर कॉमन कैसे हुआ। क्लियर हो रहा है। और ये जो डिफरेंस है अभी मेरे पास इन्हीं 2 स्टूडेंट का जो ये है शेड्यूल है। अदरवाइज़ बाकी स्टूडेंट्स का तो ऐसा है कि 1-1 महीने का गैप है। किसी का हो रहा है, अगर मैं बात करूं तो किसी का एग्ज़ाम है 15 जुलाई को, ठीक है, और किसी का एग्ज़ाम जा रहा है 10 अगस्त को।
12 अगस्त को, किसी का एग्ज़ाम है 20 जुलाई को और किसी का जा रहा है वहाँ पे 18 जुलाई को, तो कितना डिफरेंस हो गया। मतलब वही स्टूडेंट उसी कोर्स में एडमिशन उसे लेना है, एक का एग्ज़ाम हो रहा है जुलाई में और एक का हो रहा है अगस्त में, और वो भी पूरे 1 महीने के डिफ्रेंशिएशन से। सो ये क्या पार्शियलिटी हुई। मतलब जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम 15 को होना है वो ऑटोमेटिक डिप्रेस हो जाएगा, उसका एग्ज़ाम जाना ही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं जाना। मतलब 48 आवर्स तो कम से कम स्टूडेंट को लगते हैं अपने माइंड को मेकअप करने में, कम से कम 48 आवर्स लगते हैं उसे अपने माइंड को मेकअप करने में कि परसों मेरा एग्ज़ाम है, और आप उसे आज बता रहे हैं कि परसों उसका पेपर है। ठीक है, तो वो कहाँ से माइंड को मेकअप कर लेगा और कहाँ से वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेगा। सो सबसे बड़ी ये चीज़ हो गई। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में जो डिफ्रेंशिएशन ये आ रहा है 1 महीने का, वो कवर कैसे होगा। ठीक है, इतना जो डिफ्रेंशिएशन आ रहा है ये कवर नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं बात कर लेती हूँ बी फार्म के स्टूडेंट की। सो बी फार्म के कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में। सेम सब्जेक्ट, सेम कोर्स, सेम यूनिवर्सिटी, और एग्ज़ाम में एक बच्चे को मिल रहा है टाइम कितने दिन का, 2 दिन का, और एक को मिल रहा है पूरे 1 महीने एक्स्ट्रा का टाइम। सो दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ रियली नॉट फेयर। और अगर आप बोलते हैं कि क्वेश्चन का लेवल सेम होगा, अगर आप बोलते हैं क्वेश्चन सेम होंगे, अगर आप बोलते हैं कि कॉमन लेवल पे एग्जाम होगा, तो फिर 1 महीने का गैप क्यों। स्टूडेंट का अगर आपको करवाना था तो जो डोमेन सब्जेक्ट है उनके एग्जाम किसी पर्टिकुलर डेट्स पे आपको रखने थे, जितने भी स्टूडेंट के लैंग्वेज के आपको किसी पर्टिकुलर डेट पे रखने थे, और जनरल टेस्ट का आपको किसी पर्टिकुलर डेट पे रखना था। सो ये तो बोल सकते हैं कि इसमें किसी के साथ हम यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो इसका मतलब है स्टूडेंट 100% कन्फ्यूज़न में जाएगा, 100% वो कन्फ्यूज्ड होगा, और इससे आप देखेंगे कि जो आपने 5% का डिफरेंशिएशन ख़त्म करने के लिए CUET लेके आए हो, ये कन्वर्ट होगा 30% में, कम से कम 30% में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। हमें ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, CUET को ये समझ में आ रही है क्या, NTA को ये समझ में आ रही है। आई थिंक सो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो स्टूडेंट जो लोग भी अपीयर करने वाले हैं CUET में, विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा। और साथ ही साथ काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स हैं, मैं आपको जैसे ही एक्चुअली फ्री हो के एक ब्रॉड वीडियो इसका बनाने वाली हूँ, जिसमें कि सॉलिड पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स उसमें मैं कवर करने वाली हूँ। ये कुछ मेजर पॉइंट थे जो कि आपको पता होने चाहिए। आप अपने माइंड को प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए, अपने माइंड को उस तरीके से तैयार कीजिए, क्योंकि आपके साथ ही नहीं हो रहा है बेटा, ये सबके साथ हो रहा है। ठीक है, तो आप खुद पे वो चीज़ लेके अगर करोगे तो फिर आपका नुकसान होगा। आप ये सोचिए कि सबके साथ ऐसा हो रहा है और मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, क्योंकि हमें भी नहीं पता, और हमें तो तब पता चलेगा ना जब करवाने वाले को पता हो। करवाने वाले को भी कुछ नहीं पता है इसके बारे में। सो विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा जो कि ब्रॉड वीडियो होगा, जिसमें सारे पॉइंट्स कवर होंगे। मैं आपको बाय फेस सारी चीज़ें समझाऊंगी। सो आज का वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। CUET का कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो एप्लीकेशन पर जाके विजिट कीजिएगा, वहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही हैं और आपको वहाँ पे काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर ज्वाइन करें, डाउनलोड करें BSP फार्मेसी ऐप। मिलेंगे देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।